झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। न्यूज नेशन से खास बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है और खासकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पूरी तरह से हावी है। अमर कुमार बावरी ने और क्या कुछ कहा है, उस पर भी एक नजर। सदन के बाहर और भीतर आज भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाते रहे। उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है अमर कुमार बावरी। बावरी जी, आज भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो या फिर जो पीडीएस का मुद्दा आपने उठाया, क्या ये मुद्दे हैं और विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन विपक्ष के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष का क्या रुख देखने को मिल रही है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ से पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और इसे लगातार एलिगेशन को जो सत्ता पक्ष वो खारिज कर रहे हैं। एक तो होपनी मरांडी या दांदू हेम्ब्रम आदिवासी है कि नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी ज़मीन लूटी जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी मेरी ज़मीन लूट रहे हैं। सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जब उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं तो उसको कुचलने के लिए लाठियाँ बरसाई जा रही है। और फिर हम ही लोग से पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग सबूत दीजिए। तो मैंने दिखाया कि किस तरह से आए जो मुसलमान घुसपैठी हैं उनको यहाँ का सर्टिफिकेशन किया जा रहा है। जन वितरण की दुकान को एससी का जो दुकान है, जो रिजर्व है, उसको मुसलमानों को दिया जा रहा है। उनको सर्टिफिकेशन करके दिया जा रहा है जन वितरण प्रणाली। और जो अनाबादी ज़मीन है, एक तो एसपीटी ऐसे ही बहुत मजबूत कानून है। अनाबादी ज़मीन जो पूरी तरह से सरकारी ज़मीन है, उस पर भी पोखरा, वो पूरे अनाबादी ज़मीन में तो सभी लोग बस गए। मुसलमानों की बसावट हो गई, उनका म्यूटेशन हो गया, उनका दाखिल खारिज हो गया। वो अब वहाँ के बैठ कर के उसको वो कर रहे हैं। पोखरा तक को भी 18 एकड़ पोखरा तक को भी वो बेच करके उस पर बैठ गए, उस पर म्यूटेशन चालू हो गया। तो भैया, आप कौन आंख मूंद करके बैठे हुए हो? देखो, हकीकत को पहचानो, देखो, जाकर आंख तो खोलो। पूरा झारखंड में यदि आदिवासी बचेगा ही नहीं तो आदिवासी अस्मिता और आदिवासियत की बात किसको करोगे? तो सत्ता पक्ष कह रही है कि चुनाव से पहले ही विपक्ष ये मुद्दा दिखा है। 2009 से पहले उनकी भी सरकार थी, घुसपैठ तो उस समय भी हुआ करते थे, तो उस समय इनकी बोलती क्यों बंद थी? इसका मतलब जब ये बात नहीं करना चाह रहे, हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग सीधे खारिज कर देता था। आज हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने इसको कहा। माननीय न्यायालय झारखंड ने ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार से कहा है कि इसको चिन्हित करिए और चिन्हित करके ये जो है देश के संप्रभुता और सुरक्षा पे खतरा है। न्यायालय के आदेश तक को ये खारिज कर रहे हैं और उसको भी डिफेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। जिसने शपथ पत्र दे करके कहा कि भाई यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई, लोगों का चेंज हुआ है, उसको फिर डिफेंड करने के लिए न्यायालय के आदेश को, न्यायालय ने आदेश दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करिए, चिन्हित करके उसको डिपोर्ट और डिटेन करिए, उसको भी छिपा रहे हैं। ये राज्य सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक हो गई है, पूरी तरह से संविधान के विरोध में काम कर रही है। आपको हाउस चलेगा। चौकीदार की बहाली निकली है, उसके बाद रेंजर की बहाली निकली है, वनरक्षी। एससी का सब आरक्षण खत्म कर दिया है। जो कहते थे ना भी आरक्षण खत्म कर देगा, यहाँ पर है सबूत। एससी के सारे आरक्षण को इन्होंने रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, शून्य कर दिया। चौकीदार में एक भी आरक्षण नहीं है। कहाँ नहीं बात उठाता है जी, कहीं नहीं बोलता है कांग्रेस। अच्छा, विपक्ष ने एक सवाल ये भी उठाया है, उनका सत्ता पक्ष ने एक सवाल ये भी उठाया कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो सब 1 रुपये में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हुआ करती थी। 50 लाख तक की जो जमीन है 1 रुपये में रजिस्ट्री हुआ करती थी। लेकिन अब वो आंकड़े अगर विपक्ष निकालेगी तो कितने लोग इसमें आएंगे? तो इन मुद्दों पर वो विपक्ष क्यों नहीं ये सवाल उठाते? नहीं, आप उठा के ले लीजिए, सरकार आपके पास है, आप निकाल लीजिए आंकड़े, देख लिए। महिला सशक्तिकरण किसके, कौन जा करके नहीं करता है रजिस्ट्री? हमारा कितना एक जमीन का भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, लेकिन उसका जमीन का सक्सेशन नहीं होता, उसका कर नहीं पाता। क्यों? इतना महंगा कर दिया है इन लोगों ने, इतना महंगा कर दिया। अभी कोर्ट में अगर यदि आपको न्याय चाहिए तो कोर्ट फीस इतनी महंगी कर दी है कि उसमें कोई न्याय के लिए नहीं जा सकता है। क्यों? और कोई आदिवासी की जमीन किसी ने गलत तरीके से कर लिया और यदि वो टाइटल सूट में चला गया, उसको जो राशि वो दे नहीं पाएगा। इन्होंने जमीन को हड़पने के लिए, आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए कितने तरीके से इन लोगों ने पूरा सिस्टम को अपने हिसाब से किया है। आने वाले समय इसको जवाब मिलेगा। चलिए, ये बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं। हालांकि देखिए, घुसपैठ का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता तो जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष को एक चुनावी स्टैंड यानी चुनावी एजेंडा मिल चुकी है बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर, और ये लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर भी दिख रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।